हनुमान जी ने कैसे तोड़ा बाली का घमंड। बाली अपने अथाह बल पर घमंड करता था और जंगल में शोर मचाकर दूसरों को परेशान करता था। हनुमान जी उसी वन में प्रभु राम के नाम का जाप करते हुए तपस्या कर रहे थे। बाली के शोर शराबे से उनकी तपस्या में बाधा आ रही थी। हनुमान जी ने बाली को कहा, हे वानर राज, आप अति बलशाली हैं और आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह शोर मचाकर क्या जताना चाहते हैं। इस बात पर अहंकारी बाली अत्यंत भड़क गया और उसने हनुमान जी को चुनौती दे डाली और यहाँ तक कहा, हे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। अब हनुमान जी के विनम्र स्वभाव से हर कोई परिचित है, परंतु बाली ने जब हनुमान जी के प्रभु श्री राम के विरोध में बोला, इस पर हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और हनुमान जी ने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही युद्ध होगा, यानी महायुद्ध। जैसे ही हनुमान जी अपने कक्ष में पहुंचे, वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को समझाया कि उन्हें अपनी बल और शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी के कहने पर हनुमान जी युद्ध के लिए अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही युद्ध में पहुंचे। बाली को देवराज इंद्र से स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार वह युद्ध में अजेय ही रहेगा, तथा ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार प्रतिपक्ष के योद्धा के सामने आते ही उस योद्धा की आदि शक्ति बाली में समाहित हो जाएगी। जैसे ही हनुमान जी ने बाली के सामने कदम रखा, बाली को हनुमान जी की शक्ति का अनुभव हुआ। हनुमान जी की शक्ति असीम और अनंत मानी जाती है और केवल हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा भी बाली संभाल नहीं पा रहा था। उसे लगा कि उसका शरीर फट जाएगा। तभी स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली को हनुमान जी से जितना हो सके दूर जाने को कहा। बाली ब्रह्मा जी की उपस्थिति से समझ गया कुछ गड़बड़ है। ब्रह्मा जी ने बाली को बताया कि हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा भी वह सह नहीं पाया, तो सोचो अगर हनुमान जी अपने पूरे बल के साथ आते तो क्या होता। यह सुनकर बाली भयभीत हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। दूर जाकर उसे आराम महसूस हुआ और बाद में हनुमान जी के समक्ष पहुंचा और नतमस्तक हो गया और दंडवत होकर क्षमा मांगी और कहा, हे हनुमान जी, अथाह बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं और मैं